साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 2 दिसंबर 2021 को जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसको हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। उसके सभी पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर आज डिस्कस करेंगे, तो आओ फिर देखते हैं। प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? 1994 में, 1990 में, 1992 में या 1998 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1994। आओ पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। जिससे पूछा जाए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतें हैं? तो भाग 9 में हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 243 ए से लेके ओ तक है। इसके अलावा पूछा जाए कि पंचायत राज्य पंचायतों का गठन करेंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू की गई थी, तो वो राजस्थान के नागौर से लागू की गई थी। आपसे पूछा जाए साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका वास्तुकार किसे कहते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। आपसे पूछ लिए जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ समितियों के नाम, जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, पी.के. थुंगन समिति है, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति है। ये समिति कब आई थी आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ एक और प्रश्न है, आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य करने वाली आयकर अधिनियम 1961, माफ़ करना, यहाँ 1961 की जगह 1861 होगा। 1861 की धारा 139 ए की संवैधानिक वैधता को किस मामले में चुनौती दी गई? तो ये बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ के मामले में चुनौती दी गई थी। ये मामला 2017 में आया था भाई लोगों। अच्छा, इस मामले में था क्या? मतलब पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाए जिससे फर्जीवाड़ा ना हो, ये चीज़ें थी। एक और प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए राज्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा? यानी अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं तो ये कहना चाह रहा है कि जो अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो अनुच्छेद 350 ए होगा। आइए और भी जानते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आपसे पूछा जाए भाषाएं किस अनुसूची में दी गई हैं, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, तो ये बात आपको कमेंट में बताना है। वैसे मूल संविधान में जो थी वो 14 भाषाएं थी। एक और प्रश्न है, परियोजनाओं को पृथक EIA प्रक्रिया के कारण भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में छूट दी गई है किसको? अच्छा, ये EIA जो होता है ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। अर्थात ऐसी सुविधा जब कोई सरकार बांध बनाती है तो जिस चीज़ों के कारण दुविधा हो सकती है उसको ये रोका जा सकता है। EIA जो प्रक्रिया है ये 1986 में वैसे आई थी पर्यावरण अधिनियम के तहत, और इसको 1994 में लागू किया गया था। सीधा सीधा शब्द यहाँ पे ये है, जैसे सरकार कोई बांध नहर कुछ भी बना रही है तो उसके तहत जो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे उनके लिए छूट दी जा सकती है। सिंचाई से चलो एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो वो नलकूपों से होती है। एक और प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या किससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी सीधा सीधा पूछा है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है उसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, इसके अलावा अन्य आयुक्त होते हैं, तो वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 10, यानी 10 से ज़्यादा सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। यदि पूछा जाए केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1904 में, 1804 में या 1805 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1905। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था,
तो 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। पूछा जाए बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एड्रयूज फ्रेजर थे, सर एड्रयूज फ्रेजर। इसके बाद पूछा जाए बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वो बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था, तो ये बात आपको कमेंट में बतानी है। वैसे एक और बात आपको बतानी है, बंगाल विभाजन जिस वर्ष हुआ 1905 में, उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके पास थी, तो वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले के पास थी। एक और क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, यानी सभी लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिनियम की कौन सी धारा कहती है, तो ये धारा 3 कहती है। आपसे और भी यदि प्रश्न पूछे जाएं तो पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। अच्छा, जब सूचना का अधिकार अधिनियम आया था उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद उस समय राष्ट्रपति थे। ये सूचना का अधिकार क्या होता है, किसी भी सरकारी विभाग से, सरकारी कार्यालय से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। यानी सीधी अगर बात करें तो एक नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 48A में, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। अब ये पूछने का प्रयास किया गया है कि वो 48A जो अनुच्छेद है, अर्थात पर्यावरण की रक्षा और सुधार का जिसमें निर्देश है, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे प्रस्तावना में इसी के द्वारा 3 शब्दावलियां भी जोड़ी गई थी, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि जो ये पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें, तो पूछा जाए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1994 में मनाया गया था। पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो स्टॉकहोम में हुआ था। एक और प्रश्न दिया है, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जा सकता है, समरूपी, समस्थानिक, समावयवी और अपरूपक। अच्छा, तो इसका जो वैसे सही जवाब होगा वो डी होगा, एलोट्रॉप्स होगा। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक ही प्रकार के तत्व के विभिन्न विभिन्न रूप जो होते हैं उन्हें अपरूपक कहा जाता है। जबकि समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। अब जैसे कार्बन से पूछा जाता है तो कार्बन का संकेत क्या है, सी है। हीरा चमकता किस कारण से है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हीरा की कठोरता किस में मापते हैं। साथ ही साथ ग्रेफाइट से अगर प्रश्न पूछा जाए तो जो पेंसिल लिखने वाली जो पेंसिल होती है उसमें किसका उपयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का किया जाता है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि ऐसी आधातु बताओ जो विद्युत की सुचालक हुआ करती है, तो वो ग्रेफाइट है। जितने भी अधातुएं हैं उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। आप लोगों को कमेंट में एक बात और बतानी है, यदि सभी धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है तो कौन सी धातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, ये आपको बताना है। एक और प्रश्न है, एक विख्यात, प्रख्यात, न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र किसे कहा है। यानी सीधी बात ये पूछना चाह रहे हैं कि एन.ए. पालकीवाला ने किसको संविधान का पहचान पत्र कहा है, नागरिकता को, नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक अधिकार को या उद्देशिका को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उद्देशिका या प्रस्तावना। वैसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है,
तो आपका अमेरिका से लिया गया है। संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से होती है। किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है? तो वो आपका केशवानंद भारतीवाद मामला होगा। साथ ही साथ और भी अगर प्रस्तावना से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएं तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की शुरुआत जिन शब्दों से होती है, अर्थात हम भारत के लोग, उन्हें कहाँ से लिया गया है? तो वो यूएनओ के चार्टर से लिए गए। आओ और भी देख लेते हैं इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। पूछा जाए नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में नागरिकता है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? भाग 4 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्वों को आत्मा किसने कहा है? तो वो जी अस्टिन ने कहा है। और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 को आत्मा किसने कहा है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। साथ ही साथ पूछा जाए कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो इसका जवाब होगा ठाकुरी प्रसाद भार्गव, सुभाष कश्यप और आपका न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जितना शेयर करेंगे कमेंट में हमें बताइए किस टॉपिक की आपको ज़्यादा नीड है, हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे निश्चित तौर पर, जिससे आपको सफलता की एक नई मंजिल प्राप्त हो सके। बाद बाकी आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।